Freedom at Midnight, Part 2. The struggle to unite, the wounds of partition, the martyrdom of Mahatma. हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे लॉर्ड माउंटबैटन में आज़ादी का रास्ता तैयार किया, कैसे 15 अगस्त 1947 को भारत में आज़ादी का गीत गाया और कैसे उसी आज़ादी के साथ आया था विभाजन का जख्म। आज हम बात करेंगे आज़ादी के बाद के उन पहले दिनों की कहानी, जब नए भारत को बनाना था, टूटे हुए लोगों के दिल जोड़ने थे और दुनिया को दिखाना था कि एक नए देश का उदय हो चुका है, इंडिया। चैप्टर 8, द बर्थ ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट। दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत का पहला दिन एक नए सवेरे की तरह था। सड़कों पर लोगों का जश्न था, लेकिन मन में छिपी थी चिंता। अब क्या, कौन चलाए देश? दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बनी इंटरिम गवर्नमेंट, जिसमें सबसे आगे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, और उनके साथ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, लॉ मिनिस्टर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एजुकेशन मिनिस्टर, जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद और अनेक नेता। इन सबके सामने एक ही मकसद था, एक भारत, एक संविधान, एक सोच। पर दोस्तों, भारत एक नहीं था। उस वक्त यहां 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, जो अंग्रेजों से अलग अपनी छोटी छोटी राजधानियों में बैठे थे। किसी के पास सेना थी, किसी के पास दौलत, और हर एक सोच रहा था, हम आजाद हैं, हम भारत का हिस्सा क्यों बने। तब आगे आए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लोग कहते थे आयरन मैन ऑफ इंडिया। चैप्टर 9, पटेल्स मिशन, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। पटेल का मिशन था भारत के 565 टुकड़ों को एक धागे में पिरो देना। उन्होंने एक एक राजा को बुलाया, प्यार से समझाया, लॉजिक दिया और कहा, आपका भविष्य भारत के साथ है। अंग्रेज छोड़ गए, अब हम सब एक हैं। पटेल के साथ थे वीपी मेनन, एक समझदार ब्यूरोक्रेट जिन्होंने हर नेगोशिएशन संभाला। मोस्ट स्टेट्स, जयपुर, ग्वालियर, इंदौर, राजकोट, बीकानेर, पटेल के सामने झुक गए। लेकिन कुछ राज्य थे जो मान नहीं रहे थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, पर ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू की। पटेल ने तुरंत एक्शन लिया, आर्मी भेजकर जूनागढ़ को भारत में मिला दिया। हैदराबाद के निजाम ने कहा, मैं आजाद रहूंगा, पर भारत के बीच में एक आजाद राज्य, असंभव। ऑपरेशन पोलो के नाम से आर्मी ने हैदराबाद में प्रवेश किया और निजाम ने सरेंडर कर दिया। हैदराबाद भी भारत का हिस्सा बन गया। पटेल ने एक भारत का सपना सच कर दिया, इसीलिए उन्हें कहा गया आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया। चैप्टर 10, द हीलिंग ऑफ अ नेशन। दोस्तों, पार्टीशन के बाद देश के शहर भरे थे रेफ्यूजीज से, जो पाकिस्तान से भाग कर आए थे। दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता, सब जगह कैंप्स बने। लोगों के पास ना घर था, ना काम, सिर्फ आंखों में आंसू और दिल में खौफ। गवर्नमेंट ने रिलीफ कैंप्स बनाए, राशन दिया और नए घर बनाए। गुरुद्वारे, मंदिर और सामाजिक संगठन भी मदद के लिए आगे आए। उस वक्त देश में एक ही शक्ति थी जो सबको जोड़ रही थी, महात्मा गांधी। वो कहीं भी बैठे नहीं थे, ना किसी कुर्सी पर, ना किसी राजनीति में। वो गांव-गांव जाके लोगों के जख्म भर रहे थे। किसी हिंदू और मुसलमान के गले मिलने से उनका दिल भर आता था। उन्होंने कहा था, मुझे आजादी से ज्यादा जरूरत है इंसानियत की। उनका विश्वास था, देश तभी टिक सकता है जब नफरत खत्म होगी। लेकिन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, कश्मीर। एक ऐसा राज्य जहां राजा हिंदू था, हरि सिंह, पर जनसंख्या ज्यादा थी मुसलमानों की। राजा ने सोचा, मैं दोनों देशों से दूर रहूंगा, इंडिपेंडेंट रहूंगा। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से ट्राइबल रेडर्स, कबायली लश्कर घुस आए कश्मीर में। उन्होंने लूटमार की और श्रीनगर तक पहुंचे। महाराजा घबरा गए। उन्होंने दिल्ली को संदेश भेजा, बचाइए, हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। पटेल और नेहरू ने कहा, पहले साइन कीजिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन हुआ, इंडियन आर्मी एयरलिफ्ट होकर पहुंच गई कश्मीर। युद्ध शुरू हुआ, पहली इंडो पाक वॉर 1947 से 1948 के बीच। आर्मी ने श्रीनगर को बचाया, पर पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हाथ से निकल गया। माउंटबैटन ने सलाह दी, यह मुद्दा यूएन ले चलो, और नेहरू ले गए। यूएन ने सीज फायर का हुक्म दिया
और तब से आज तक कश्मीर एक अधूरी गाथा बनकर रह गया। दोस्तों, आज़ादी के साथ अमन आना चाहिए था, लेकिन भारत के हर कोने में अब भी कुछ न कुछ चिंगारियां थीं। गांधी जी चाहते थे ये चिंगारियां प्रेम से बुझ जाएं, लेकिन दुनिया ने उन्हें समझा नहीं। चैप्टर 12, द महात्माज फाइनल फास्ट। जनवरी 1948। दिल्ली में फिर से कम्युनल दंगे भड़क रहे थे। लोग पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़ रुपए को रोकना चाहते थे। कहीं कहीं मुसलमानों पर हमले हो रहे थे। गांधी ने कहा, अगर हम पाकिस्तान के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो आज़ादी किस काम की। उन्होंने एक और उपवास रखा, दिल्ली में बिरला हाउस में। कहा, जब तक सब धर्मों के बीच शांति नहीं होती तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। दोस्तों, उनके उपवास ने कमाल कर दिया। सभी नेता हिंदू मुस्लिम लोग एक हो गए, दंगे रुक गए। लोगों ने कहा, बापू अन्न ले लीजिए, हम शांति बनाए रखेंगे। वो जीत गए, पर उनके शरीर पर बोझ बढ़ता गया और कुछ लोगों के दिल में नफरत भी। एक व्यक्ति था नाथूराम गोडसे, जो समझता था कि गांधी पाकिस्तान के पक्ष में है। उसने ठान लिया, गांधी का अंतिम दिन निर्धारित हो गया। चैप्टर 13, द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। 30 जनवरी 1948, शाम का वक्त था। गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, हाथों में लाठी, साथ में मनु और अभा। जैसे ही वो सभा स्थल पर पहुंचे, एक आदमी उनके पास आया, हाथ जोड़ा और फिर 3 गोलियां चला दी। हे राम! बापू गिर पड़े। भारत की आत्मा क्रिया शून्य हो गई। दोस्तों, उस दिन देश ने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार, एक दर्शन, एक आत्मा खो दी। पंडित नेहरू ने रेडियो पर कहा, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। माउंटबैटन ने कहा, भारत ने अपना महात्मा खो दिया और दुनिया ने अपना मार्गदर्शक। सब लोग रो पड़े। दिल्ली से लेकर गांव तक लोगों ने दिया जलाया और कहा, बापू अमर रहें। चैप्टर 14, द नेशन ही लेफ्ट बिहाइंड। गांधी जी की मृत्यु के बाद पूरे देश में शांति का संकल्प लिया गया। जिन्होंने नफरत फैलाई थी, उनके दिल पिघल गए। पार्टीशन के जख्म धीरे धीरे भरने लगे, शहर नए बनने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने लगा और भारत अपनी पहचान ढूंढने लगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, अब हमारा असली काम शुरू होता है, एक नया भारत बनाना। और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत बना रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दोस्तों, फ्रीडम एट मिडनाइट की ये कहानी सिर्फ आज़ादी की नहीं, बल्कि उसके बाद के संघर्ष की भी है। एक ऐसी कहानी जहां लोगों ने अपने घर, अपने अपने और अपना सब कुछ खोकर भी एक नए देश का सपना देखा। चैप्टर 15, द लेगेसी ऑफ मिडनाइट। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लपायर ने लिखा, फ्रीडम केम एट मिडनाइट बट द डॉन वॉज क्रिम्सन। आजादी एक वरदान थी, पर उसके साथ आई थी पार्टीशन, दर्द और एक नई जिम्मेदारी। माउंटबैटन चले गए, नेहरू नए भारत का नेतृत्व करने लगे, पटेल ने देश जोड़ा और गांधी जी बन गए अमर प्रेरणा। आज भी जब हम तिरंगा देखते हैं, जब हम वंदे मातरम गाते हैं, तो याद आता है, यह आज़ादी किसी ने बिना कीमत नहीं दी। इसके पीछे है खून, आंसू और त्याग की कहानी। दोस्तों, ये थी फ्रीडम एट मिडनाइट की कहानी, एक देश के जन्म की, एक युग के अंत की और एक आत्मा के बलिदान की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, भारत अमर रहे।